महबूबा मुफ्ती का सिराजुल उलूम पर पाबंदी पर इजहार तशवीश। इदारे की खदमात के बावजूद हुकूमत की खामोशी अफसोसनाक। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सरकारी मुलाजमतों में नेपोटिज्म का इल्जाम। उर्दू जुबान के जवाल पर वज़ीर आला पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इख्तिलाफ अंदरूनी मामला। एनसी अरकान की नाराजगी पर बीजेपी का तबसरा करने से इनकार। तनवीर सादिक को एल.के. आडवाणी पर बयान न देने का रविंद्र रैना का मशवरा। पुलवामा में मिली KTM मंसूबा 6 साल बाद भी गैर फाल। 28 लाख से जायद खर्च, अवाम को सहूलत फिर भी मैसर नहीं। इमारत तैयार, मशीन गायब। अवाम का हुकाम से सवाल, खालिस दूध की फराहमी का ख्वाब अधूरा। मकामी लोगों का फौरी अमल दरामद का मुतालबा। और सुरनकोट की हवारी टिकी से हरीबुदा सड़क की खस्ताहाली, अवाम परेशान। 4 साल से सड़क टूट फूट का शिकार, आमदरफ्त शदीद मुतासिर। मकीनों का हुकाम से फौरी मरम्मत और बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। और पेश है खबरों की तफसील। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के 100 रोज़ा मुहिम के तहत श्रीनगर में मंशियात के खिलाफ एक बड़ी मेगा पदयात्रा का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। पदयात्रा में मुख्तलिफ समाजी, तालीमी और नौजवान तंजीमों के अरकान समेत बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की। मुहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में शुरू की गई है, जिसका मकसद मंशियात के स्मगलिंग के नेटवर्क्स को ख़त्म करना, फैलाव को रोकना और नार्को टेररिज्म के बढ़ते हुए खतरे का मुकाबला करना। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौजवानों, सिविल सोसाइटी और समाजी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो इस मुहिम में फाल किरदार अदा करें और मंशियात के खिलाफ जंग को इज्तिमाई जिम्मेदारी समझे। और उन्हें वाज़ेह किया है कि मंशियात के स्मगलिंग और इससे जुड़े तमाम मनासिर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। ये मुहिम जम्मू कश्मीर में एक मंशियात से पाक माशरे के क़याम और नौजवान नस्ल के महफूज मुस्तकबिल को यकीनी बनाने की वसी तर हिकमत अमली का हिस्सा है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मंशियात की स्मगलिंग और इससे जुड़े तमाम अनासिर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। ये मुहिम जम्मू कश्मीर में एक मंशियात से पाक माशरे के क़याम और नौजवान नस्ल के महफूज मुस्तकबिल को यकीनी बनाने की वसी तर हिकमत अमली का हिस्सा है। मनोज सिन्हा ने कहा है कि माशरे की जानिब से मुदाखलत नहायत अहम है। हमें बुजुर्गों, मजहबी रहनुमाओं और असातिज़ा को शामिल करना होगा ताकि वो नौजवानों की दुरुस्त रहनुमाई कर सके। उनकी निगरानी कई जिंदगियां बचा सकती हैं और मंशियात के खिलाफ एक मजबूत हथियार साबित हो सकती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा कि मंशियात हरगिज़ कूल नहीं, बल्कि ये वो जंजीरें हैं जो आपकी आज़ादी छीन लेती हैं। आपकी तवानाई खेल के मैदानों, हुनर के प्लेटफार्म्स और एक रोशन मुस्तकबिल की तामीर के लिए वक़्फ़ होनी चाहिए। यहाँ आए हुए सभी महानुभावों से मैं अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ कि हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और दाहिना हाथ आगे करके हम सभी प्लेज लेंगे, संकल्प लेंगे। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः पुलिस का डंडा, सरकार और प्रशासन का कानून ये तब तक उतना प्रभावित नहीं होगा जब तक पूरा समाज इसके साथ नहीं जुड़ता है। और इसलिए जम्मू कश्मीर में जो सिंडिकेट बना है, इसकी सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और समाज के ताने बाने को जो बर्बाद कर रहा है, इसके खिलाफ एक 100 दिन का सोच समझ करके एक व्यापक रणनीति सभी साथियों ने मिलकर के बनाई है। 11 अप्रैल से 100 दिनों तक का ये अभियान शुरू किया गया ताकि इस आवाम में हर एक व्यक्ति को इस लड़ाई में शामिल किया जा सके। इस 100 दिन में अब हमारे पास 78 दिन बचे हैं। मैं समझता हूँ कि हर एक दिन का बहुत ही महत्व है। हर एक घंटे का हम सदुपयोग करें, ऐसी रणनीति हमें बनानी। हर एक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो,
इसका हमें प्रयास करना है। हमें मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि पूरे देश में जम्मू कश्मीर एक ऐसा उदाहरण बने जो नशे की बददुआ और नशे के बवाल से पूरी तरह मुक्त हो। आज मैं नार्को टेरर नेटवर्क्स और ड्रग पेडलर सिंडिकेट तथा इस देश के विरुद्ध काम करने वाले तत्वों से भी कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की धरती पर पाप करने के तुम्हारे दिन अब समाप्त हो गए। दिवर लोलाब कुपवारा में मंशियात के खिलाफ एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसकी क़यादत जोनल एजुकेशन ऑफिसर सोगाम ने की है। उनके हमरा SHO लालपुरा और रेंज ऑफिसर सोगाम भी मौजूद थे। ये बेदारी रैली मरकजी जामिया मस्जिद दिवर से शुरू होकर कारवन तक निकाली गई है, जहाँ इख्तिताम पर तमाम शुरका ने मंशियात के खिलाफ एक अहद लिया है और माशरे को नशे की बिद्दत से पाक बनाने का आज़म दोहराया। इस मौके पर जोनल एजुकेशन ऑफिसर मुश्ताक अहमद मीर ने अपने खिताब में कहा कि नशा एक खतरनाक आदत है जो इंसानी सेहत और मुस्तकबिल दोनों को तबाह कर देती है, इसलिए हम सबको इससे दूर रहना चाहिए। उन्होंने तलबा को मुखातिब करते हुए ताकीद की कि अगर कोई भी शख्स ख्वाह वो उस्ताद ही क्यों ना हो, उन्हें किसी नशीली चीज़ के इस्तेमाल या लाने के लिए कहे तो वो साफ इनकार करे और फौरी तौर पर मुतल्लिका हुकाम को इत्तला दे। मैं लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि वो नशे से दूर रहे और अपने माहौल को इससे बचाए, क्योंकि जब आज हमारी जो सोसाइटी है वो इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा नशा करते हैं, ना कि वो सिर्फ अपने आप को नुकसान ही पहुंचाते हैं बल्कि वो अपने आसपास के हर फर्द को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें चाहिए कि हम इस नशे से दूर रहें और अपनी जो सोसाइटी है उसको भी इससे बचाएं। और मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जब आप किसी को भी नशा करते देखें, ये सिर्फ एक नहीं होता है सिगरेट, आजकल हम देखते हैं जो लोग होते हैं वो ड्रग्स करते हैं और चरस, ये ज़्यादा आम हो चुकी है। बस मैं लोगों से इतना कहना चाहूँगी कि वो जो जिसको भी देखते हैं नशा करते हुए तो वो पुलिस तक ज़रूर पहुँचाए ताकि इससे हमारा जो माशरा है वो बच। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे टीचर्स का, हमारे जाडियो साहब का कि इसने मतलब हमें यहाँ पर लाया। हम सब, हमारी कोशिश यही रहेगी घर वालों या सड़क पर कहीं पर हम उनको अवेयरनेस करेंगे। सर वो बोलते हैं ना, इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ फर्स्ट चेंज योर माइंड सेट। सर अगर हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है सबसे पहले हमें अपने माइंड सेट को चेंज करना है। सर वी कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट वी कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली आवर हैबिट्स कैन चेंज योर। तो देखिए कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है जो गवर्नर साहब ने स्टेप लिया है। ये आज की कौम के लिए, जैसे कि सुबह बच्चा घर से निकलता है तो हम ऐसा करते हैं दिन में पूरा दिन परेशान रहते हैं कि पता नहीं बच्चा घर से निकला घर शाम को वापस लौटेगा नहीं, बिकॉज ऑफ दैट इज़ वाई कि वो ड्रग्स में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमें अपने बच्चों को अवेयर करना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए इस बारे में। कोई अगर बच्चे को कहीं ले जाता है तो उस बारे में बच्चों को रोकना चाहिए। जैसे कि हमारी बेटियां हैं, कई सारी लड़कियां आजकल रिश्ते भी इसी वजह से आजकल टूट जाते हैं, विडो हो जाती है बिकॉज ऑफ की ड्रग्स। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि 100 दिन नशा मुक्त अभियान, लेकिन जहाँ से ये नशे की शुरुआत होती है, जहाँ नशे की शुरुआत होती है हमें उन पे मतलब बैन लगाने चाहिए। यहाँ तो हम करते हैं, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे नशे को फ्री करने की, लेकिन गवर्नमेंट को भी स्टेप लेना है कि जहाँ से इसका रिसोर्स है, यानी सोर्स ऑफ इनकम जहाँ से है उस पर कदम लगाया जाए। ये जो रैलियाँ हो रही है इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा सोसाइटी पे, क्योंकि अब सोसाइटी होशियार हो गई है, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है जो माशरे को भी ख़राब कर देती है, इंसान की ज़िंदगियाँ उजाड़ देती है। और सबसे पहले ये बात होती है, नशा जो है शुरुआत होती है एक मज़े से, कोई नशा आदत से नहीं करता है, ये शौक़ से कोई करता है, लेकिन फिर उसकी लत पड़ जाती है और सोसाइटी को फिर इस ज़िला अनंतनाग में मंशियात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस ने लारू अनंतनाग में गैर कानूनी अफीम की काश्त को तलब कर दिया है। पुलिस के मुताबिक ये काश्त तकरीबन 4 मरला ज़मीन पर फैली हुई थी, जिसे मौके पर ही ख़त्म कर दिया गया। इस सिलसिले में मुतल्लिका अफराद के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मंशियात की काश्त और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जा रही हैं ताकि इलाके को मंशियात से पाक बनाया जा सके। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने सिराजुल उलूम पर आयद पाबंदी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस इदारे ने बरसों के दौरान कई डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पैदा किए हैं, लेकिन इसके बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस
हुकूमत की खामोशी काबिल अफसोस है। महबूबा मुफ्ती ने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत सरकारी मुलाजमतों में नेपोटिज्म को फ़रोग दे रही है और अपने करीबी अफराद को फ़ायदा पहुँचा रही है। उर्दू ज़ुबान के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जवाल के मामले पर बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आला पर आवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि वो इस मामले में झूठ बोल रहे हैं। और मकसद ये है कि जो इसको जम्मू कश्मीर में हो रहा है, आपने देखा अभी कुछ दिन पहले सिराजुल उलूम जैसा इंस्टीट्यूशन जहाँ से इंजीनियर और डॉक्टर निकले हैं, जो गरीब बच्चों को एक आला तालीम देता है, उसके साथ मजहबी तालीम देता है, उसको किस तरह बंद किया गया और यहाँ की सरकार खामोश तमाशाई बन के बैठी हुई है। हमारे जो यहाँ आलिम है वो बहुत फिक्रमंद है। अभी आज आपने एक सिराजुल उलूम बंद किया, उससे पहले दरगाह में आपने जो मदीनतुल उलूम बंद किया। तो इसी तरह आप कहीं ना कहीं जो मुसलमानों की निशानी है, जहाँ हमें मजहब के साथ दीनी तालीम दी जाती है और दुनियाई तालीम दी जाती है, तो एक एजेंडे के तहत बीजेपी सरकार यहाँ की सरकार के साथ मिलके इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को बंद कर रही है, जिससे जम्मू कश्मीर में जो अभी उर्दू को भी इसी सिलसिले में जो है कोशिश की जा रही है उसको डिलीट करने की। तो कहीं ना कहीं हमारी जो साख्त है, हमारा जो कल्चर है, उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है और हमें मजहब से दूर करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा बड़ा मसला है जो नाले सिंध का है, वहाँ गरीब लोग जो है बाजरी निकालते थे और अपना गुजारा करते थे, मगर अब बड़ी बड़ी मशीनें आके इन लोगों के पेट पे लात मार दी गई है और लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं। नौकरियां तो देते नहीं, नौकरियां ये बैक चैनल से, बैक डोर से, कोई 30,000 लोग इन्होंने बैक डोर से लगाए हैं जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। अपने एमएलएस को 30-30, 40-40 नौकरियां देते हैं, जिसमें पैसा जाता है, रिश्तेदारों को नौकरी मिलती है, आम लोगों को नहीं मिलती है। यानी इस वक्त फिर से नौकरियां लोग जो हैं जेवर और अपना बेच के नौकरियां खरीदते हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत रही है। तो यही मुश्किलात है लोगों को, जिसके बारे में हम जगह जगह वर्कर्स के साथ बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोगों की मुश्किलों का कोई हल करें। ने क्लियर किया था कि ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं आया है जिसमें उर्दू को खत्म किया जा रहा है या उर्दू को खत्म किया जाए। देखिए 2009 का एक ऑर्डर है, उसमें ये लिखा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जब भर्ती होगी तो उसमें उर्दू जानना जरूरी है। 2026 में उमर साहब के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से दूसरा ऑर्डर जो इल्तिजा ने दिखाया, उसमें ये लिखा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भर्ती के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, उर्दू का कहीं नामो निशान। उसके बावजूद भी उमर साहब झूठ बोले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रविंदर रैना ने कहा है कि अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असम्बली हुकूमत से नाराज़ हैं तो ये इनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर बहस करना मुनासिब नहीं होगा। तनवीर सादिक की जानिब से एल.के. अडवाणी के मुतल्लिक बयान पर रविंदर रैना ने कहा कि तनवीर सादिक को लाल कृष्ण अडवाणी के बारे में कोई तबसरा नहीं करना चाहिए। अगर कोई ये कहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएस के अंदर हुकूमत को लेके नाराजगी है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स को कुछ नाराजगी है, तो ये उस पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर मुझे कोई बयान या कोई तनकीद नहीं करनी है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एमएलए तनवीर सादिक साहब का एक बयान, जिसमें उन्होंने हमारी पार्टी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी साहब का जिक्र किया, वो उनको नहीं करना चाहिए था। आडवाणी साहब इस मुल्क के होम मिनिस्टर रहे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, बहुत बड़ी शख्सियत के वो मालिक हैं। तनवीर सादिक साहब ने आडवाणी जी का नाम कोट किया है किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट को लेकर, किसी और जमात के नुक्ते नजर से उन्होंने जो आडवाणी जी का नाम लिया है वो उनको नहीं लेना चाहिए था। वो मुझे लगता है कि उन्हें श्रीनगर के टैगोर हॉल में ऑपरेशन सिंदूर के मौजू पर एक अहम प्रोग्राम मुनक्कद हुआ है, जिसमें वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से आए हुए मुकर्रीन और शुरा ने शिरकत की, जबकि यूनियन टेरिटरी से बाहर के मेहमान बिलखुसूस प्रोफेसर्स को भी खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। तकरीब के दौरान मुकर्रीन ने ऑपरेशन के मुख्तलिफ पहलुओं और इसके असरात पर तफसील से रोशनी डाली। अपने खिताब में मुकर्रीन ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने जम्मू कश्मीर की आवाम, पुलिस, सिविल इंतजामिया और अफवाज के हौसले और जज्बे को मजबूत किया।
शुरा ने माशरे में अमन अहम आहंगी को बरकरार रखने के लिए इज्तिमाई कोशिश की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। खूने शहदा की कसम, खूने शहदा की कसम, हमने ये अहद निभाया है। खूने शहदा की कसम, हमने ये अहद निभाया है। ऑपरेशन सिंदूर ने फिर हक का परचम लहराया है। ऑपरेशन सिंदूर ने फिर हक का परचम। हम अमन के पैगंबर हैं, हम अमन के पैगंबर हैं। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। जब जुल्म बड़े हद से जब जुल्म बड़े हद से तूफान बन जाते हैं हम, क्योंकि हम कभी भी डरने वालों में से नहीं हैं। हमारी पूरी कश्मीर की कौम ने उस टाइम ताकत दिखा दी है। हम हमेशा रेडी हैं। हम कतई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमारी कश्मीरियत पर कभी भी कोई सितम ढहाने की कोशिश करे। और हमेशा तस्लीमा की तरफ से यहाँ पर एक ही नारा रहेगा, कश्मीरी फर्स्ट। यहाँ पर जो भी होता रहेगा, हर चीज़ में कश्मीरी फर्स्ट रहेगा। और हम इस चीज़ के लिए हमेशा रेडी रहेंगे, तैयार रखेंगे अपने सरजमीन और अपने नौजवानों को और अपने कौम को हिफाजत करने के लिए। कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि हमें सबको यूनाइट करना है, सबको एक प्लेटफार्म पर लाना है। जैसे आपको याद होगा जब एन वोहरा साहब ने एज ए गवर्नर टेक ओवर किया जम्मू कश्मीर में, उस वक्त भी हमने ये कहा कि हर किसी का पॉलिटिकल एजेंडा अपनी जगह मुबारक है। हर किसी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल जो थॉट है वो अपनी जगह मुबारक है, लेकिन पीस, नेशनल इंटीग्रिटी, जम्मू कश्मीरियत और जम्मू कश्मीर की इंटीग्रिटी हमारा कॉमन एजेंडा है। तो इसमें जो बिद्दात है, जैसे नार्को टेररिज्म आज फैला है पूरे कश्मीर में, उसके खिलाफ हम 10-15 साल से काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के चप्पे ज़िला पुलवामा में आवाम को खालिस और मयारी दूध की फराहमी के लिए शुरू किया गया मिल्क एटीएम मनसूबा 6 बरस गुजरने के बावजूद ताहाल गैर फाल है। साल 2020 में महकमे के मुतलका महकमे के दफ्तर के करीब इस मनसूबे के तहत एक इमारत तामीर की गई है, जिसका मकसद आवाम को 24 घंटे साफ और महफूज दूध फराहम करना था। ये मनसूबा उस वक्त शुरू किया गया था जब बाजारों में दूध में मिलावट के कई मामलात सामने आ रहे थे और हुकूमत ने आवाम को बराह रास्त खालिस दूध फराहम करने के लिए ये कदम उठाया था। मनसूबे के तहत यहाँ एक जदीद मिल्क एटीएम नस्ब किया जाना था ताकि लोग किसी भी वक्त आसानी से ताज़ा दूध हासिल कर सकें। ताहम इमारत की तामीर मुकम्मल होने के बावजूद आज 6 साल बाद भी यहाँ कोई मशीन नस्ब नहीं की गई है और मनसूबा सिर्फ कागजों तक महदूद होकर रह गया है। महकमे के मुताबिक इस इमारत पर तकरीबन 28,90,000 रुपये खर्च किए गए हैं, लेकिन ज़रूरी साजो सामान की अदम दस्तियाबी के बायस ये सहूलत शुरू नहीं हो सकी। मकामी लोगों ने इस ताखीर पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए सवाल उठाया है कि जब बुनियादी ढांचा तैयार है तो मनसूबा अभी तक फाल क्यों नहीं बनाया गया। उन्होंने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि इस सहूलत को जल्द अज जल्द आवाम के लिए दस्तियाब बनाया जाए। चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर पुलवामा डॉक्टर मोहम्मद अमीन ने कहा है कि ज़रूरी आलात की फराहमी के लिए आला हुकाम को दरख्वास्त की गई है और फंड जारी होते ही मिल्क एटीएम को फाल कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर एनिमल हस्बेंड्री महकमे ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया। 2019-20 में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई मिल्क एटीएम के लिए ताकि लोगों को साफ शफाफ दूध मिले, जिस दूध को नवजायद बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अजीब व गरीब मामला है, सितम ज़रीफ़ी तो ये है क्योंकि आज तक मिल्क एटीएम को चालू नहीं किया गया। गौरतलब बात है, अगर सरकार ने लाखों रुपए इस बिल्डिंग पर खर्च किए हैं तो महकमा की नींद कहां पड़ गई है कि मिल्क एटीएम चालू नहीं हो रहा है, ताकि अगर ये बिलफोर चालू करे ताकि लोगों को एक आराम राहत मिले, ताकि लोगों को मिलावटी दूध से अपने बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ न करे, क्योंकि यहाँ पर सरकार जिम्मेदार है और सरकार अच्छा और साफ शिफाफ दूध मिल्क एटीएम से फराहम करेगी। यही मेरी राय है, सरकार को बहुत जल्द अज जल्द मिल्क एटीएम को चालू करे। चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पुलवामा। हमारी यहाँ एक बिल्डिंग जो लाइव बर्ड्स और मिल्क एटीएम के लिए तकब हुई है और ये इस बिल्डिंग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट था वो 28.90 था
और ये 2020-21 में ये कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुई और इस पर जो लागत का तखमीना था वो 28.22 में ये बिल्डिंग मुकम्मल हुई। फिर इसमें तो कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत थी। हमने हायर ऑफिस को इसके इक्विपमेंट के लिए 10 लाख रुपए का ये रिक्वेशन डाली है और उम्मीद है कि जो ही वो रिक्वायरमेंट आएंगे तो हम ये ATM वाइलू कोकरनाग और पिंडोबल के दरमियान नाला ब्रंगी पर ज़ेर तामीर पुल की तकमील अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। RNB डिवीजन वाइलू के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मंसूर अहमद ने कहा है कि अहम राब्ता पिंडोबल और वाइलू कोकरनाग के मकीनों के लिए निहायत मुफीद साबित होगा, क्योंकि इससे आमद रफ्त में आसानी पैदा होगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सहूलत आएगी और आवाम को बुनियादी सहूलियात और मंडियों तक बेहतर रसाई हासिल होगी, जिससे इलाके की मजमूई तरक्की को भी फ़रोग़ मिलेगा। खासकर मौसमी खराबी के वक्त कई मुश्किलात दरपेश आ रही थी, खासकर जब नाला ब्रंगी में सैलाबी सूरत हाल होती है, लेकिन अब इस पुल के बनने से गाँव की तिजारती सरगर्मियों के साथ साथ आवाम को बड़ी राहत मैसर होगी। जी, जो ये ब्रिज है पिंडोबल में, तो वहाँ एक गाँव है पिंडोबल जो कनेक्ट करता है वाइलू के साथ। तो ये जो ब्रिज है ये हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया, 20-25 मिनट स्पैन, स्लैब भी डाली हुई है। अब इसमें बस यही जो अप्रोच वॉल्स है, अप्रोच रोड है, उस पर आज काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी साल ये कंप्लीट हो जाएगा, तो लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि वैसे पहले भी किया है, जितने भी टारगेट से वो ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। सुरनकोट के हवारी टिक्की और मुल्हिका इलाकों के मकीनों ने हवारी टिक्की से खरीब बुद्धा को मिलाने वाली तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर तवील सड़क की अबतर हालत पर शदीद तशवीश का इजहार किया है, जो गुज़िश्ता 3 से 4 बरसों से शदीद तौर पर खस्ताहाल है। मकामी लोगों का कहना है कि बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बायस इलाका पसमानगी का शिकार है, जबकि ये सड़क उनके रोज़मर्रा मसाइल में सबसे बड़ा मसला बन चुकी है। सड़क की खराब हालत ने आमदरफ्त को इंतहाई मुश्किल बना दिया है, जिससे मुसाफिरों, मरीजों और बिलखुसूस स्कूल जाने वाले बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अब आला हुक्काम से अपील की है कि सड़क की मरम्मत की जाए ताकि अवाम के मसाइल का अजाला हो सके। ये नीचे से जो मैदाना से रोड आ रही है हमारी, इसकी बहुत खस्ता हालत है। पिछले 4-5 साल से हालात ही कोई नहीं है। जब यहाँ पे कोई बीमार रात को मतलब पेशेंट होता है, डिलीवरी केस होती है, तो आधे रास्ते ही में लोग मार जाते हैं। अक्सर बेशतर जो है यही हमारे साथ है। तो जो ऊपर वाला एरिया है इससे काफ़ी दूर तक ये 5-6 किलोमीटर के एरिया पे फैला हुआ है। सामने जो है ये भी नेड़ियाँ ही है। तो कल से मतलब मान लो ऐसे है कि जैसे अल्लाह ही के भरोसे। तो इस बार तो ये आपका कैंप देखा, चलो हमारे साथ भी कुछ गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है। रोड तो हमारी बिल्कुल ही हालत है आपके सामने ही है सर। जो नीचे से रोड आ रही है उस पर तो एक बार यहाँ डिलीवरी केस के लिए एक एम्बुलेंस बुलाई हमने, एम्बुलेंस वाला वापस उर्मी टक्की से लाड़ा चौक और नेड़िया कट्ठा से CRF रोड तक जो ये दोनों रोड हैं, दोनों हैं ये नीचे से, तो इन दोनों की इतनी खस्ता हालत है जिसका कोई अंदाज नहीं। मैं अवाम नेड़िया की तरफ से और अवाम आड़ी बूढ़ा की तरफ से ये अनुरोध करना चाहता अंतरगांव के दरमियान वाक़या मक्याला शरीफ में हज़रत सईद शेर अली शाह के आस्तान आलिया पर 150 साल उर्स नहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। ये 2 रोज़ा उर्स गुज़िश्ता दिनों से जारी था, जिसकी आज इख्तितामी तकरीब मुनक्कद हुई। इख्तितामी तकरीब में हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंदों, ज़ायरीन और मकामी लोगों ने शिरकत की और बुज़ुर्ग दीन को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उलमाए किराम और मुकर्रीन ने औलियाए कामिलीन की हयात तय्यबा और उनकी तालीमात पर रोशनी डालते हुए कहा है कि इन बुजुर्गान दीन ने हमेशा इंसानियत, इखलास, सच्चाई और नेकी का दरस दिया है। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।